हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा मैनेज आइडेंटिटीज़ एंड एज्योर एडी। सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा ये। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या है और क्यों मैनेज आइडेंटिटीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। सो सपोज़ इफ़ यू आर अ डेवलपर, आपकी एक कंपनी है जो कि विच इज़ इनटू डेवलपमेंट, एंड आप एक ऐसी एप्लीकेशन चाहते हो, सपोज ग्रोसरी एप्लीकेशन चाहते हो, यू डील्स इन ग्रोसरी, और आप एक ऑनलाइन पोर्टल चाहते हो जिसमें आप ऑनलाइन सेल करोगे ग्रोसरी आइटम्स। तो सपोज़ आपके पास एक ग्रोसरी एप्लीकेशन है, आप उसको एज्योर क्लाउड पे या एज्योर डेटा सेंटर पे आप उसको होस्ट करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी? फर्स्ट हमको एक मतलब एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी या एक सर्वर चाहिए जो सर्वर मेरी एप्लीकेशन को होस्ट करेगा। ओके, और बैकएंड में मुझे एक डेटाबेस चाहिए। हेयर मैं यहाँ पे मैं एज्योर का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, एज्योर सीक्वल डेटाबेस, और एक मैंने वीएम क्रिएट करी एज्योर पे, और उस वीएम पे मैंने एप्लीकेशन होस्ट कर दी। अब मुझे बैकएंड में मेरे को डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो मेरे मतलब ग्रॉसरी आइटम्स हैं, मेरी जो भी इन्वेंट्री है वो इस डेटाबेस में रहेगी, और मेरे जो यूज़र्स हैं वो ऑनलाइन मतलब ग्रोसरी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और इस डेटाबेस से वो देख सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या आइटम्स हैं अवेलेबल मेरे पोर्टल पर। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब ये डेटाबेस है बैकएंड पे, तो मुझे इस डेटाबेस को मेरी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट कराना पड़ेगा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं जैसे सपोज़ आपको पता होगा, जैसे हम MS SQL या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम कैसे कनेक्ट कराते हैं? हमारे को कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ता है। उस कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, कुछ क्रेडेंशियल्स पास करने पड़ते हैं, जिससे फिर हमारा ये डेटाबेस जो है वो उस एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होता है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू जो मैं क्रेडेंशियल जो चीज़ें मैं पास करूँगा वो मतलब एक डेवलपर अपने यहाँ पे कोड में रखेगा, एप्लीकेशन कोड के अंदर रखेगा वो कनेक्शन स्ट्रिंग को, उन कनेक्शन पैरामीटर्स को। बट प्रॉब्लम ये है कि वो फिर मेरे एप्लीकेशन के मैं कोड के अंदर हार्ड कोड कर रहा हूँ। अगर किसी ने इंटरनेट पे ये होस्टेड है, ये ओवर एज्योर होस्टेड है ये एप्लीकेशन सर्वर, तो किसी ने अगर एक्सेस गेन कर लिया मेरे इस एप्लीकेशन सर्वर का, तो वो उन क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर सकता है। उस क्रेडेंशियल्स के थ्रू या उस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू वो इस डेटाबेस पे कनेक्ट कर सकता है, और मेरे डेटाबेस जो मेरे डेटाबेस के अंदर जो भी आइटम है उनको चेंज कर सकता है, या मतलब डेटा का एक्सेस गेन कर सकता है। ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो एक सॉल्यूशन हमें माइक्रोसॉफ्ट ने दिया कि आप एक काम करो, इंस्टेड ऑफ putting up your credentials in connection string, instead of using a connection string, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कनेक्शन स्ट्रिंग आप एक हमारा मतलब इनका एज्योर का प्रोडक्ट है एज्योर की वॉल्ट। ओके, तो हाँ, एज्योर की वॉल्ट। ओके, तो अब क्या है, मैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग माई क्रेडेंशियल्स या इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कनेक्शन स्ट्रिंग, मैं उससे कनेक्शन नहीं बनाऊंगा इन एप्लीकेशन सर्वर में और डेटाबेस के अंदर। इंस्टेड मैं क्रेडेंशियल्स जो है मैं एज्योर की वॉल्ट पे स्टोर कर दूंगा, जो कि सिक्योर होता है। और फिर क्या होगा, जो मेरी एप्लीकेशन है वो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू दिस डेटाबेस इट विल कनेक्ट टू एज्योर की वॉल्ट, और एज्योर की वॉल्ट से जिस पे क्रेडेंशियल स्टोर्ड है यहाँ से वो क्रेडेंशियल्स को एक्सेस करेगा। मतलब क्रेडेंशियल्स अब लोकली सर्वर पे नहीं रहेंगे, एप्लीकेशन सर्वर पे फॉर कनेक्टिंग टू डेटाबेस। इंस्टेड ये अब एज्योर की वॉल्ट पे कनेक्ट करेगा। एज्योर की वॉल्ट वो क्रेडेंशियल्स कंटेन करेगा, जिससे
ये एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है। ओके बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि इस एप्लीकेशन सर्वर में ना मुझे इस एज्योर की वॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को रखना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन सर्वर इस की वॉल्ट पे कनेक्ट होगा, किस मैकेनिज़्म से कनेक्ट होगा, वो मुझे फिर दोबारा अपने कोड में डिप्लॉय करनी पड़ेंगी वो चीज़ें। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी आउटसाइडर ने, मतलब किसी इंट्रूडर ने सपोज गेन कर लिया एक्सेस to this application server, he will get to know about Azure Key Vault configuration, और फिर वो इस Azure Key Vault की कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, Azure Key Vault पे जाएगा और वहाँ से फिर क्रेडेंशियल्स रिट्रीव कर लेगा जो कि इस डेटाबेस पे कनेक्ट हो सकते हैं, और अल्टीमेटली इसको इस डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा। फिर ये इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है या इसको डाटा का एक्सेस मिल जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट ने मैनेज आइडेंटिटीज़ इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर क्या है कि इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन सर्वर हैविंग एनी कोड, इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन सर्वर हैविंग एनी connection parameters, so now instead of passing any connection parameters to this application server, or instead of hard coding any credentials in the code of that application, what we are doing now, we are using managed identities, where if any suppose object or this application server want to gain access to this database, he will be providing his legitimacy to this database or Azure resource. He will be providing his identity to this Azure resource, and Azure resource can accordingly manage the permission to that particular suppose identity. So now we are creating identity of this application server. Okay, so now we are having identity of this application server, and that identity will be mapped as a security principal to that particular Azure resource जिसका हमें एक्सेस चाहिए। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देंगे इस सर्वर की, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी हम इस सर्वर की, मैनेज आइडेंटिटी जो हम इस सर्वर की क्रिएट कर देंगे, यू कैन कंसीडर इट एज अ सर्विस प्रिंसिपल या इस सर्वर का सिक्योरिटी प्रिंसिपल। और इस आइडेंटिटी को हम इस डेटाबेस के ऊपर मैप कर देंगे। इस डेटाबेस के ऊपर मैप कर देंगे। सो अब इस डेटाबेस के ऊपर इस सर्वर की आइडेंटिटी मैप्ड है, और उससे मैं अलाउ कर सकता हूँ कि ओके जो ये सर्वर है, इस सर्वर को इस रिसोर्स पे एक्सेस मिल सकता है। तो नाउ एप्लीकेशन सर्वर और एप्लीकेशन इज़ नॉट हैविंग एनी कनेक्शन पैरामीटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एज्योर रिसोर्स। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप सिर्फ Azure रिसोर्स पर ही ये मैनेज आइडेंटिटीज़ असाइन कर सकते हो। ओके, तो अब ये था सिनेरियो 1 जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सर्वर था। ओके, अब हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स हो सकते हैं, या मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं जो कि एप्लीकेशन, मतलब एक ही एप्लीकेशन को, हेयर ग्रोसरी एप्लीकेशन, वी आर टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन लोड बैलेंस हो रही है, वह मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स। तो क्या हो सकता है कि अब
अब क्या है कि जो ये ग्रोसरी एप्लीकेशन है या ग्रोसरी पोर्टल है, ये एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर्स पर लोड बैलेंस है और उसे हमने कनेक्ट करना है इसे एज्योर SQL डेटाबेस से। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब इन एक एग्जांपल एज पर द सिनेरियो 1 व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज ऑफ द सर्वर्स। मतलब इस एप्लीकेशन सर्वर 1 की एक आइडेंटिटी मैनेज आइडेंटिटी, इस एप्लीकेशन सर्वर 2 की दूसरी मैनेज आइडेंटिटी, इस एप्लीकेशन सर्वर 3 की एक थर्ड मैनेज आइडेंटिटी, वो तीनों आइडेंटिटीज़ मैं इस डेटाबेस पर असाइन कर दूंगा या मैप कर दूंगा। अब इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन सर्वर थे जिस पे एप्लीकेशन लोड बैलेंस हो रही थी, बट कभी कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर वो एक ई-कॉमर्स पोर्टल है तो उस केस में क्या हो सकता है, देयर माइट बी n नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है, जो कि लोड बैलेंस हो रहे होंगे। तो अब उस केस में प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को 3 मैनेज आइडेंटिटीज़ मैप करनी थी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मेरे पास n सर्वर्स हैं तो मेरे को n मैनेज आइडेंटिटीज़ यहाँ पे मैप करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मतलब एक पूरा मतलब बहुत सारी आइडेंटिटीज़ की लिस्ट हो जाएगी और वो इस पे मैप होगी। तो इस केस में हमें कैसे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसका भी सॉल्यूशन दिया, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एज पर सिनेरियो 1 हमारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सर्वर था, उसके हमने एक आइडेंटिटी बनाई, उस आइडेंटिटी को हमने इस डेटाबेस पे मैप कर दिया। ठीक है, सो नाउ दिस डेटाबेस इज नॉट एक्सपोजिंग एनी क्रेडेंशियल और कनेक्शन पैरामीटर टू द एप्लीकेशन कोड। ओके, एज पर सिनेरियो 2 वी हैव n नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स, जिसके अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि फॉर n नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर वी हैव टू क्रिएट n मैनेज आइडेंटिटीज एंड वी हैव टू देन मैप दोज n मैनेज आइडेंटिटीज टू दिस एज्योर रिसोर्स और एज्योर डेटाबेस फॉर मेकिंग अ कनेक्शन। तो इस केस के लिए हमारे पास दो तरह की मैनेज आइडेंटिटीज़ होती हैं एज्योर एडी में। एक होती है सिस्टम मैनेज आइडेंटिटी और एक होती है यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। सो सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी एंड यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी के अंदर क्या है, दे आर टाइटली कपल्ड टू द सर्वर। मतलब इस एप्लीकेशन सर्वर की जो मैंने मैनेज आइडेंटिटी बनाई उसे, मतलब वो मैंने सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी बनाई, ठीक है, उसे मैंने इस एज्योर रिसोर्स को असाइन कर दिया। अब ये जो 3 सर्वर्स हैं, या तो मैं इन हर एप्लीकेशन सर्वर की, इस एप्लीकेशन सर्वर की मैं एक सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी बनाता, इसकी अलग सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी बनाता, इसकी अलग बनाता और फिर मैप करता। इंस्टेड मैं क्या कर सकता हूँ, हम सिर्फ एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, एक मैनेज आइडेंटिटी। ठीक है, वो एक मैनेज आइडेंटिटी इन तीनों ऐप सर्वर्स को, इन तीनों सर्वर्स को रिप्रेजेंट करेगी टू दिस पर्टिकुलर एज्योर रिसोर्स जिस पे हमें एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो ये होता है यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। तो यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी के अंदर यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी के अंदर हम एक सिंगल मैनेज्ड आइडेंटिटी कैन बी क्रिएटेड फॉर मल्टीपल रिसोर्सेस जिनको एक्सेस चाहिए एज्योर रिसोर्स पे, या फॉर मल्टीपल सर्वर्स। ओके, फॉर मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, तो अब ये होगी यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी विच इज़ नॉट टाइटली कपल्ड टू एनी सर्वर। ये किसी भी सर्वर पे किसी भी सर्वर की नहीं बनेगी, हम इसको एक अलग से मैनेज आइडेंटिटी एक अलग से क्रिएट करेंगे, उसका टाइप होगा यूज़र असाइंड, और वो उस यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी में हम डाल देंगे कि ये 3 सर्वर्स हैं, उन तीनों सर्वर्स को मैप करेंगे पहले यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी पे। सपोज कोई भी मैंने यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी बनाई, उसका मैंने नाम दे दिया, सपोज कुछ भी नाम दे दिया, लाइक ग्रोसरी मैनेज आइडेंटिटी, ग्रोसरी यूज़र मैनेज आइडेंटिटी।
ओके, ये इसका टाइप क्या है, ये है कि एक यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैंने जो ये आइडेंटिटी बनाई है विच इज़ यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी, तो मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों ऐप सर्वर को पहले इस मैनेज आइडेंटिटी पे मैप कर दिया। ओके, फिर इस सिंगल मैनेज आइडेंटिटी जिसका यूज़र असाइन टाइप है उसको मैंने मैप कर दिया इस सीक्वल डेटाबेस पे। तो सिर्फ एक ही मैनेज आइडेंटिटी जो कि इन तीन डिफरेंट ऐप सर्वर्स को रेफ़र कर रही है, सिर्फ एक मैनेज आइडेंटिटी यहाँ पे इस एज़्योर रिसोर्स पे जिसका हमें एक्सेस चाहिए था उस पर मैप हो जाएगी। तो हमारा मतलब एक मतलब ईजी हो रहा है हमारे लिए, या मतलब ये लगा लो कि एक्सेस देना हमारे लिए ईजी है, एक्सेस मैनेज करना ईजी है एक सिंगल मैनेज आइडेंटिटी को, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग n नंबर ऑफ आइडेंटिटीज एंड देन मैपिंग दोज n आइडेंटिटीज ऑन टू दिस एज़्योर रिसोर्स। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो यूज़र मैनेज आइडेंटिटीज़ होती है, सिंस दे आर नॉट टाइटली कपल्ड विद एनी ऑफ द मीन्स सर्वर और विद एनी ऑफ द एज़्योर रिसोर्स, तो इन्हें हमें ना मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, इनका लाइफ साइकिल मैनेज नहीं होता अलॉन्ग विद द सर्वर्स लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर ये मैं असाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं इन तीनों एप्लीकेशन सर्वर की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ और मैं उसे यहाँ पे इस डेटाबेस पे मैप कर रहा हूँ, तो जब ये एप्लीकेशन सर्वर्स मेरे इंफ्रा में नहीं रहेंगे या ये एप्लीकेशन नहीं रहेगी, मैं इनको डिमोट कर दूँ या मैं इन एप्लीकेशन सर्वर को डीकमीशन कर दूँगा, फिर भी ये मेरी जो मैंने यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी बनाई थी वो लाइव रहेगी और वो मैप्ड रहेगी इस पे डेटाबेस पे, ठीक है। तो वो हमें मैनुअली वो आइडेंटिटी इस डेटाबेस से अनमैप करनी पड़ेगी, अनअसाइन करनी पड़ेगी और डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो सिनेरियो 1 था उसके अंदर मैंने एक जो मैनेज आइडेंटिटी बनाई थी दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। तो ये है सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, हम पर्टिकुलर उस सर्वर पे जाते हैं जिस सर्वर से हमने कनेक्शन बनाना है एज़्योर रिसोर्स का, जिसे एज़्योर रिसोर्स का एक्सेस चाहिए। तो इस सर्वर क्या होगा, इस सर्वर की जो हमने सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी बनाई है दैट इज़ टाइटली कपल्ड विद दिस पर्टिकुलर सर्वर, सो दैट जब ये सर्वर डीकमीशन होगा, इफ़ इन केस एप्लीकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड वी आर डीकमीशनिंग द सर्वर, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी बनी थी वो भी डिलीट हो जाएगी। तो जो सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी यहाँ पे मैप हुई है इस डेटाबेस पे, इन केस ये एप्लीकेशन सर्वर हम डीकमीशन कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो इसके डिलीशन के साथ ही सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी भी डिलीट हो जाएगी। Okay, so this system assigned managed entities are tightly coupled with the resource for on which they were created. Okay, but for user assigned managed entity, those identities are not tightly coupled with any resource or with any server, so हमें इन्हें manually delete करना पड़ता है, ये delete नहीं होते with resource deletion. ओके, सो ये थी हमारी मैनेज आइडेंटिटीज़। देर आर टू टाइप्स, देर आर सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़ एंड देर आर यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़। सो यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़ are used in the case when there are multiple identities or when there are multiple servers and those servers want to gain access to a particular Azure resource. Okay, and system assigned managed entities are used when we have a single server or a single machine that want to gain access to a particular Azure resource. So as of now means managed identities are supported only for the resources that are present on Azure. We have a list of resources like Azure Kubernetes Service, Azure SQL Database, Azure Cosmos Service. For those resources we can have managed identities and not for on-premises or not for unmanaged Azure unmanaged resources. Like for SQL Server you can't have managed identities assigned to them. Okay, so
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी डाउट या आपको इफ़ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी, यू कैन लेट मी नो. Thanks for your time.